जंक्शन से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। पटना जंक्शन से शाम 7:30 बजे दिल्ली जाने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस पटना जंक्शन पर पहुंची, लेकिन वहां पर एक बोगी को आम लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया। ट्रेन के गेट को जाम कर दिया गया। टिकट लेकर सफर करने वाले यात्री ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाए। कुछ बोगियों के गेट को भी अंदर से बंद कर दिया गया था। यात्री गेट पीट रहे थे, मगर कोई भी पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं था। इस वजह से कई यात्रियों की ट्रेन छूट गई। जब यात्री इसकी शिकायत करने स्टेशन डायरेक्टर के पास पहुंचे तो उनके गेट में ताला लगा हुआ था। यात्रियों को लेकर रेलवे के इस तरह के व्यवहार से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। संपर्क क्रांति ट्रेन की तस्वीरें जो अब चल पड़ी है और वहां पर यात्री खड़े हुए हैं। इनमें से कईयों के पास टिकट थे, कंफर्म टिकट थे, उसके बावजूद इन्हें अंदर दाखिल नहीं होने दिया। ये स्थिति थी इस ट्रेन की। लोग गेट पर लटके हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये ट्रेन दिल्ली आ रही थी, कई लोगों की ट्रेन छूट गई, लेकिन ये स्थिति जब बनी उस समय वहां पर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। जब लोग इसकी शिकायत करने स्टेशन डायरेक्टर के पास पहुंचे तो उनके कमरे में भी ताला लगा हुआ था। और ऐसे में अब जो यात्री जिनके पास टिकट था उनकी ट्रेन छूट गई, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना से तस्वीरें जहां पर संपर्क क्रांति ट्रेन की क्या स्थिति है वो इन तस्वीरों में समझा जा सकता है। लोग शिकायत कर रहे हैं, ये कंफर्म टिकट भी दिखाए जा रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। लोग पहले से ही गेट पर खड़े हुए थे। कई बोगियों के गेटों को बंद कर दिया गया, जिससे कि जो स्टेशन पर यात्री खड़े थे, जिन्हें संपर्क करना था, जिन्हें यात्रा करनी थी, जिन्हें दिल्ली पहुंचना था, वो यात्री अंदर दाखिल ही नहीं हो पाए। किस ट्रेन से आप सफर कर रहे थे? क्या हुआ? क्रांति में 7:45 ट्रेन थी दिल्ली के लिए मेरी। उसमें मेरा B245 सीट कंफर्म थी। हाँ। और ये मेरा इसमें टिकट है, मेरा टिकट है, इसमें कंफर्म टिकट है। और सारा दरवाजे बंद थे। जब यहाँ पर स्टेशन पर गाड़ी आई है, सारे दरवाजे बंद थे। हमने खूब कोशिश करी। अंदर हजारों लोग को भर रखा था, जनरल लोग भर रखा था। जनरल लोग ही जनरल लोग ज़्यादा थे और गेट खुल ही नहीं रहा था। और सीआरपीएफ वाले को बोला गया तो वो बोले हम क्या करें। आरपीएफ और पुलिस खड़ी थी, देख रही थी और हंस के निकल गए वो लोग। स्टूडेंट्स को कंफर्म टिकट के साथ सीट नहीं मिल रहा है। वहाँ पे मेरे कॉलेज एग्जाम छूट रहे हैं। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? टिकट है मेरे पास। आज आपकी भी ट्रेन थी? एसी में थे? थी। अंदर से उन्होंने बैग डाल। सीट नंबर कितना था आपका? 24। तो B3 में 24 थी। अंदर से बैग डाल के उन्होंने बंद कर रखा था। और जिनके एग्जाम्स हैं उनको बहुत दिक्कत हो रहा है। DU में तो भी पेपर्स चल रहे हैं। तो ये तस्वीरें सब आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यात्रियों की शिकायत यह है कि उनके पास कंफर्म टिकट था, किसी के पास B3 में 24 नंबर सीट थी, किसी के पास दूसरी सीट थी। बावजूद इसके उन्हें कोच में अंदर घुसने ही नहीं दिया गया। गेट पर इतनी ज्यादा भीड़। अब सवाल यह है कि पटना में कोई आज एग्जाम भी नहीं था, फिर यह स्थिति आखिर कैसे पैदा हुई? और बड़ा सवाल यह भी कि जब यात्री वहां पर परेशान हो रहे थे तो वहां रेलवे का कोई पुलिसकर्मी, रेलवे का कोई कर्मी वहां मौजूद क्यों नहीं था? जब स्टेशन डायरेक्टर के पास संपर्क करने की कोशिश की गई तो स्टेशन डायरेक्टर भी नदारद मिले। उनका जो कमरा था उसमें ताला पड़ा हुआ मिला है। तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि क्या स्थिति वहां पर बनी होगी। जो लोग स्टेशन के बाहर खड़े थे वो अंदर कैसे दाखिल हो? संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, आज पटना में कोई एग्जाम भी नहीं था, उसके बावजूद ये स्थिति क्यों बनी? मैनेजमेंट है और क्या। मिसमैनेजमेंट के अलावा भला इसे क्या कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, आपने बयान सुना यात्रियों का कि जो आरपीएफ कर्मी प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे, उनसे जब इन्होंने अपना प्रॉब्लम शेयर किया तो वो हंस रहे थे। अब ये कैसे सिस्टम में कैसे लोग बैठ गए हैं, इसका अंदाजा आप सही लगा सकते हैं। ये यात्री जिनके पास जेन्युइन टिकट था, ये प्लेटफॉर्म पर ही छूट गए। और जिनके पास टिकट नहीं था, अवैध रूप से वो यात्रा कर रहे थे, वो इनकी सीट पर बैठकर चले गए। अजीबोगरीब ये वाकया सामने आया है। हालांकि देखिए, न्यूज 18 पर अब ये खबर चली है, अभी जो जानकारी मिल रही है, पटना जंक्शन पर आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट दानापुर डिवीजन के जो प्रकाश कुमार पांडा है वो पहुंच गए, रेलवे के सीनियर ऑफिसर पहुंच गए हैं। और जो यात्री हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि पटना रेलवे स्टेशन पर जब डायरेक्टर के रूम में गए, चेंबर में गए शिकायत करने के लिए, तो उनके रूम का में ताला जड़ा हुआ था।
तो ऐसे में रेलवे में किस तरीके से काम चल रहा है, एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि यात्रियों की संख्या काफी अधिक है। अब उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है रेलवे की तरफ से, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल यात्री अभी भी पटना जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जमे हुए हैं और अपनी शिकायत जो है उसको दर्ज करा रहे हैं। जी संजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये अव्यवस्थाओं की तस्वीरें हैं दरअसल, और वहां पर जो आरपीएफ के कर्मी खड़े हुए थे उनसे जब शिकायत की गई तो हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि वो हंसते हुए नजर आए, यानी कि वो बहुत ज्यादा गंभीर नजर नहीं आए इस पूरे मामले पर। और पटना में खुसरोपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव में आपसी रंजिश को लेकर दो गुटों में जमकर गोलीबारी हुई है। गोलीबारी की घटना में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। गोली लगने के बाद युवक को एनएमसीएच लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम अनमोल कुमार है। मृतक के पिता ने बताया है कि गांव के दबंगों ने अचानक घर पर चढ़कर फायरिंग करनी शुरू कर दी। दबंगों ने 50 से 60 राउंड फायरिंग की है। गोली लगने से अनमोल कुमार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2.5 साल पहले गांव में अरुण सिंह और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उदय सिंह और उसके बेटे अनमोल समेत परिवार के कई सदस्यों पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कोर्ट से बेल मिलने पर उदय सिंह और अपने घर की साफ सफाई करवा रहे थे। इसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। और इतने में अचानक मैंने 20 से 25 की संख्या में आया और पीयूष कुमार और गौतम कुमार, टुनटुन कुमार, कमलेश यादव सब हथियार लेकर आया, जो कि गोली चलाने लगा। और गौतम कुमार राइफल से जो गोली मार दिया। किसको मारा? अमोल कुमार को। खुसरोपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोदीपुर में गोलीबारी की घटना हुई है। इस सूचना पर घटनास्थल पर आया गया तो पता चला कि अनमोल कुमार पेशर उदय सिंह की गोली लगी है। पटना के गौरीशक थाना क्षेत्र के अंडारी गांव में जमीन विवाद में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। गोलीबारी का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स शराब के नशे में फायरिंग करता दिख रहा है। वहीं एक अन्य शख्स घटनास्थल पर मौजूद है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर सघन छापेमारी अभियान में जुट गई है। फायरिंग करने वाले आरोपी की पहचान अंडारी गांव निवासी शिपू सिंह के रूप में की गई है। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। भागलपुर से बड़ी खबर मिल रही है। नवगछिया के राघोपुर गांव में भीषण आग लग गई। आग में जलकर दर्जन घर खाक हो गए हैं। आग लगने से गांव में अफरा तफरी का माहौल है। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। तो ये तस्वीरें भी इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भागलपुर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां नवगछिया के राघोपुर गांव में भीषण आग लगी है। आग लगने से दर्जन भर जलकर खाक हो चुके हैं घर। ये तस्वीरें उन्हीं घरों के खाक होते हुए नजर आ रही हैं। आग लगने से गांव में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। नीट पेपर लीक कांड मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। पेपर लीक कांड के मुख्य सरगना संजीव मुखिया के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया। पटना सिविल कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है। संजीव मुखिया पर सिपाही बहाली, बीपीएससी शिक्षक बहाली, नीट परीक्षा समेत अन्य कई पेपर लीक करने का आरोप है। संजीव मुखिया को जल्द गिरफ्तार करने को निचली अदालत ने ईओयू को वारंट जारी किया है। 1 महीने में गिरफ्तारी नहीं हुई या संजीव मुखिया कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ तो इश्तेहार चिपकाते हुए उसके घर की कुर्की जब्ती करने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है। ईओयू ने गिरफ्तार करने की कोशिश तेज कर दी है। कुछ दिन पहले तक संजीव मुखिया के नेपाल में छिपे होने की सूचना ईओयू को मिली थी, लेकिन अब उसके किसी दूसरे स्थान पर छिपे होने की सूचना मिल रही है। दरभंगा में अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। जब पुलिस पहुंची तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में अपराधियों पर फायरिंग की है। मुठभेड़ में एक अपराधी को गोली लगी है। पुलिस ने घायल समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। 3 अपराधी मुठभेड़ के दौरान फरार हो गए। घायल अपराधी का नाम शुभम है, जिसका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। वहाँ बाइक के साथ जो अपराधी तत्व घूम रहे थे उनको
रोकने के लिए कोशिश किया, तब उन्होंने फायर किया पुलिस टीम के ऊपर। जवाब में हमारा पुलिस टीम जो DIU टीम है वो भी फायर किया है और उसमें एक आदमी को गोली लगा है कंधे पे, वो अभी DMCH इलाजरत है। और बाकी 2 आदमी जो उसके साथी थे बाइक पे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ा गया है। और अन्य जो 3 आदमी थे वो फरार है और छापेमारी चल रहा है और उनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। और मुजफ्फरपुर के मीनापुर इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में एक शिक्षिका की मौत हो गई जबकि एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल है। दोनों बाइक से स्कूल जा रहे थे, तभी रास्ते में पेड़ की एक डाली बाइक पर गिर गई। शिक्षिका विशाखा कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं शिक्षक लाल बाबू राय की हालत गंभीर है। मीना कुमारी के तालीमपुर मध्य विद्यालय की शिक्षिका विशाखा कुमारी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। वो अपने ही स्कूल के शिक्षक लाल बाबू राय के साथ बाइक से स्कूल जा रही थी। घटना स्थल पर 2 सेकंड पहले 2 ट्रक आमने सामने से गुजरे। रास्ता कम चौड़ा होने की वजह से बड़ी ट्रक का एक हिस्सा डाली से टकरा गया, वहीं डाली टूटकर बाइक सवार के ऊपर गिर पड़ी। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर, शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण बैठक। ACS एस सिद्धार्थ ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। ACS के सामने ट्रांसफर सॉफ्टवेयर का ट्रायल किया गया है। विषम रिक्तियां और स्कूल जगहों का ट्रायल किया गया। कल फाइनल रूप से शाम तक पत्र जारी हो सकता है। हेड टीचर और हेडमास्टर की ज्वाइनिंग को लेकर चर्चाएं तेज हैं। जल्द पूरी प्रक्रिया होगी। गाइडलाइन जारी की गई है। TRA 3 के PGT के बचे 6 विषयों की अलग से काउंसलिंग होगी। फिलहाल PGT के बाकी विषयों की तय तिथि पर काउंसलिंग की जाएगी। TRA 3 में मल्टीपल रिजल्ट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना लगभग तय है। काउंसलिंग के बाद विभाग अंतिम फैसला लेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में JDU बुराड़ी सीट से चुनाव लड़ रही है। बुराड़ी सीट से JDU उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार के समर्थन में बिहार के कई पार्टी नेता दिल्ली पहुंचे। चुनाव प्रचार को लेकर लगातार सभी नेता रणनीति बना रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। JDU के वरिष्ठ नेता श्याम रजक, पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, मंत्री जमा खान और JDU के राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उनसे बात की संवाददाता अमितेश सिंह ने। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर JDU ने कमर कस ली है। दिल्ली में एक सीट पर JDU इस बार चुनाव मैदान में है। बुराड़ी की सीट से शैलेंद्र कुमार, जो कि दिल्ली JDU के अध्यक्ष भी हैं, वो चुनाव मैदान में हैं। उनके लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं जो कार्यकर्ता हैं, और बिहार से भी जो JDU के वरिष्ठ नेता हैं वो भी दिल्ली लगातार पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से श्याम रजक हैं और पूर्व सांसद चंद्रवंशी जी यहाँ पर मौजूद हैं। जहानाबाद से पूर्व सांसद जमा खान बिहार सरकार में मंत्री, और इसके अलावा संजय कुमार जो कि JDU के नेशनल सेक्रेटरी, और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लगातार तैयारी चल रहे हैं। रणनीति बनाई जा रही है कि इस बार बुराड़ी में किस तरह से फतह हासिल किया जाए। श्याम जी, कितनी तैयार है JDU इस बार? रूप से तैयारी है। केजरीवाल जी के झूठा वादा और जिस तरह से दिल्ली के लोगों को ठगने का काम किया है, खास करके दलित पिछड़े व्यावसायिक वर्ग को जिस तरह ठगने का काम किया है, जनता जवाब देने के लिए तैयार है। इस बार फतह हासिल कर पाएगी JDU बुराड़ी में? पिछली बार हार गए थे आप लोग। देखिए, पिछली बार चुनाव में हारने का बहुत सारा कारण था, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वह स्पष्ट है, क्योंकि केजरीवाल जी का जो काम करने का वादा रहा वो सब वादा झूठा रहा और झूठा साबित हुआ। दिल्ली में चुनाव प्रचार करने आप आए हैं, किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है इस बार? देखिए, हम लोग कल रात से आए हैं, सुबह से हम लोग देख रहे हैं इस बार जनाधार बढ़ी है। NDA चुनाव जीतेगी, जनमानस में सबके दिलो दिमाग में है। जो इस समय वर्तमान में सरकार चल रही है उसने ठगने का काम किया है, झूठ बोलते हैं, वादा झूठे करते हैं। इस बार पूरे दिल्ली में परिवर्तन की लहर चल रही है। बुराड़ी के साथ साथ पूरे दिल्ली में इस बार विधानसभा चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं, और ये तय है कि लोग भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबको भरोसा है, जितने भी JDU के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, सबकी रणनीति बन रही है। JDU का जो कार्यालय बना है, चुनावी कार्यालय यहाँ पर बुराड़ी में, वहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है। बिहार से लेकर दिल्ली तक लगातार हलचल है, क्योंकि JDU को एकमात्र सीट मिली है बुराड़ी की, और इस बार JDU पूरी कोशिश कर रही है कि ये सीट उसकी झोली में आए। अमितेश सिंह, न्यूज़ 18 बुराड़ी, दिल्ली।
और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल प्रगति यात्रा पर पूर्णिया आ रहे हैं। सीएम नीतीश यहां 500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम करोड़ों की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता कुमार प्रवीण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान 28 जनवरी को पूर्णिया आएंगे और पूर्णिया में इसी सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इसके अलावा वो कामाख्या स्थान जाएंगे जहां पर कि कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहां पर जीविका दीदियों से बात करेंगे। इसके अलावा कई स्टॉल का भी निरीक्षण करेंगे, वहां तालाब का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा एक बड़े बाईपास का शिलान्यास करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर यहां पर ट्रैफिक व्यवस्था में काफ़ी चेंजिंग की गई है। बड़े वाहनों का प्रवेश शहर में रोक दिया गया है। इसके अलावा धमदाहा की तरफ से शहर में आने और जाने का जो भी बड़े वाहन होंगे या अन्य वाहन भी उसे 10 बजे से 4 बजे तक बंद कर दिया गया है। इसके अलावा शहर में किसी भी बड़े वाहन के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। नीतीश कुमार के आगमन को लेकर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार यहां पर 500 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर ये समाहरणालय सभागार जो है ये दुल्हन की तरह सजाया गया है। इसी जगह जो मीटिंग हॉल है इसका भी मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे और इसी हॉल में मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और योजनाओं की समीक्षा करेंगे। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। आरा में प्रयागराज महाकुंभ में स्नान को लेकर ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही। ट्रेनों में तिल रखने की जगह नहीं है। आरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का मेला लगा हुआ है। ट्रेन में सवार होने वाले यात्रियों के बीच आपाधापी मची हुई है। यात्री जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर हैं। टिकट वाले यात्री भी भीड़ के कारण ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे। भीड़ की वजह से कई यात्रियों की ट्रेन छूट रही है। द्वारा सुरक्षित व्यवस्था बनाते हुए और सभी यात्रियों को सुरक्षित ट्रेन में चढ़ाया जा रहा है कि ताकि कोई यात्री ट्रेन से गिरे ना। और सभी मतलब जितनी कोशिश है हमारी उनको मतलब अधिक से अधिक मतलब चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लेडीज है, लड़की है, उसको दिक्कत हो रहा है, जता रही है, बका रही है, कुछ के साथ जेंट्स नहीं है, उसका आप अंदर घुसवा देते, इसके बाद सबको चढ़ने देते। एसी का तो गेट आपको खुलवाना चाहिए। मतलब ट्रेन वाले भी, टिकट वाले भी नहीं चढ़ पा रहे हैं। कुछ नहीं चढ़ पाए। हम लोग 2 महीना पहले से टिकट करवाए हैं, 3000 रुपये दिए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल